और भैंसा हो चुका तो कल्लू धम्म सने खा लेगी रे, भैंसा हो चुका तो कल्लू धम्म सने खा लेगी रे, थोड़ी देर रगरे और नाले माँ समाएगे, थोड़ी देर रगरे और नाले माँ। ऐसे बड़े रचनाकार जिनको 30% अगर हिंदुस्तान में देखा जा रहा है तो हमारे चैनल पर 70% विदेशों में देखा जा रहा है। ऐसे वायरल कवि हमारे बीच में, जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करें भाई श्री विशेष शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिलेश जी हमारे बड़े भाई हैं, हम इनको प्रणाम करते हैं। बहुत सही समय पर हमारे क्षेत्र में जो प्रणाम करिए होना चाहिए वो कहाँ? समस्या है, मैं ऐसे समय पर इन्होंने हमको बुलाया है कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। अभी रंजना जी बहुत बढ़िया पढ़ रही थी, आप सब उछल उछल के तालियां बजा रहे थे। रंजना जी के काव्य पाठ के बाद में हमको खड़ा किया गया है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मारुति कार के पीछे ऐसा ट्रैक्टर खड़ा कर दिया गया है, या ऐसा समझ लीजिए कि ब्यूटी पार्लर के बगल में पोस्टमार्टम हाउस खोल दिया गया। नहीं, ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं कि लक्ष्मी जी अपने वाहन के साथ बैठी। मैं पावन मंच को प्रणाम करता हूं। अभी ये कुलदीप भाई बहुत बढ़िया पढ़े, व्यंग्य की कविता पढ़े, बड़ा अच्छा लगा। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो हमको रास्ता नहीं पता था, हमने 2-3 लोगों से पूछा, हमने कहा कि भाई साहब क्या जरूरी यही है? तो उन्होंने कहा कि औक का। हमने एक से पूछा, कहा कि क्या जरूरी यही? उसने कहा औक का। समझ में नहीं आया, दूसरे से पूछा ये जरूरी यही? उसने कहा औक का। तब तक ये हमको कुलदीप भाई मिल गए। हमने कहा कि अरे भाई साहब आप मिल गए, हम समझ नहीं पा रहे थे, जरूरी यही? उन्होंने कहा हाँ हाँ यही है। हमने कहा 2 लोगों से पूछा, वो बता नहीं पा रहे थे, वो औक का बता रहे थे, मतलब क्या है? उन्होंने कहा देखो ये गांव का कार्यक्रम है, गांव के लोग हैं यहाँ पर, पढ़े लिखे कम होते हैं, वो कहते हैं औक का। तो हमने कहा कि जो हमारे से पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ यही है। तो हमने कहा भाई साहब आप पढ़े हो? ये कहे औक का। एक बार बढ़िया तालियां बजा दीजिए। बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। इनके विषय में तो यहाँ तक सुना गया है कि ये गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देते हैं। कुलदीप भाई वास्तव में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। भाई उर्मिलेश जी के विषय में हम क्या बताएं। एक बार हम लोग कानपुर में कवि सम्मेलन के लिए गए, पेमेंट कुछ कम मिला, जो कुछ था वो सब खर्च हो गया। लखनऊ तक आते आते जेब खाली हो गई। अब पैसे थे नहीं, भूख भी लग रही थी, तो अब हमने कहा कि दादा कुछ जुगाड़ करो, कुछ व्यवस्था करो। तो इन्होंने कहा कि चलिए विशेष परेशान मत होइए, सारी व्यवस्था करते हैं। एक होटल में गए हम लोग, दुकान पे गए, वहाँ पे बैठे, खाए पिए। कहा कि अलग अलग टेबल पर बैठना। इन्होंने योजना बताई, उसी योजना से कार्य हुआ है, देखिए आपको पूरा आनंद आएगा। इन्होंने कहा कि अलग अलग टेबल पर बैठ के जो मर्जी आए खाओ पियो। खैर खाए पिए खूब, इन्होंने अपना खाया, हमने अपना खाया। काफ़ी देर बैठे रहे, 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद हम लोग चले। तो अब ये पहले बाहर निकले, कहा कि हाँ भाई साहब हमारा हिसाब करिए, हम चलें। काउंटर पे पहुँचे तो कहा हिसाब करिए, आपका जो है 200 रुपये मना है, 200 रुपये दीजिए और जाइए। तो कहा कि हाँ वही कह रहा हूँ, 200 रुपये दिए, 200 रुपये जो है वो लीजिए ना, हम 500 की नोट भेजे हैं आपको, 500 रुपये दिए हैं, 200 काट लो, लाओ हम चलें। अब दुकानदार चक्कर में पड़ेगा, कहा कि यार इसने पैसे तो दिए नहीं हैं, अब हम कहाँ से इसका हिसाब कर दें। इन्होंने कहा कि दिए, दुकानदार ने कहा नहीं दिए, झगड़ा होने लगा। तब तक पीछे से हम पहुंचे, हमने कहा भाई साहब आप दोनों के चक्कर में, आप लड़ाई के चक्कर में हमारा 500 का नोट न भूल जाओ। अब दुकानदार की हवा निकल गई, वो परेशान हो गया, चक्कर आ गया उसको। कहा कि यार पैसे तो इसने भी नहीं दिए, लेकिन आगे सामने 15-20 कस्टमर खड़े हुए हैं, अगर ये इससे भी कह देता हूं कि पैसे इसने नहीं दिए तो सब लोग कहेंगे कि दुकानदार बेईमान है। तो उसने कहा कि हाँ हाँ भाई साहब आपके तो याद है। उसने हमारा हिसाब किया, मैं एक किनारे में आ गया। अब इनको पकड़ लिया, बोला कि तुमने तो पैसे नहीं दिए। कहा कि दिया। कहा कि खाओ गंगा जी की कसम। कहा खा जाएंगे। अब वो लोटे में लेके आया गंगा जल, कहा खाओ इसकी कसम। इनकी बुद्धिमानी देखिएगा। इन्होंने कहा देखिए इस लोटे में जो कुछ है उसकी कसम। गंगा जी का नाम नहीं लिया बंदे ने। इस लोटे में जो कुछ है उसकी कसम। जैसे पैसा विशेष शर्मा ने दिया वैसे हमने दिया। तो बड़े विचित्र व्यक्ति हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। 8 दिन बाद अभी होली आने वाली है। हम
4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आदेश है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम अपने टाइप की ही बात करेंगे। हमारे यहाँ साहब क्षेत्रीय हिंदुस्तान की एक परंपरा है कि कुछ क्षेत्रीय परंपराएं होती हैं। हमारे गांव में पिछले साल एक घटना घट गई, और घटना यह होती है कि एक होरियार होता है जो होली को जलाने का काम करता है, और उसका भी एक वाहन उस दिन निश्चित होता है, वो उस दिन भैंसा पे बैठ के जाता है। अब आनंद लीजिए और पंक्तियां सुनिएगा कि हमारे यहाँ पर घटना कौन सी घटी। 5-7 लोग ताली बजाओ, हम शुरू करी बात। हाँ, कि भैंसा पे सवार कल्लू बल्ला डारे जाते रहे। मतलब इन्होंने कहा था कि कहो, लेकिन साफ साफ मत कहो। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ ऐसा था, लेकिन मोटा ताजा था, आप समझ सकते हैं कि भैंसा पे सवार कल्लू बल्ला डारे जाते रहे, राह मैया या क छुट्टा भैंसिया भेटाए गए। हो न करो, ताली बजाओ। कि भैंसा पे सवार कल्लू बल्ला डारे जाते रहे, राह मैया या क छुट्टा भैंसिया भेटाए गए। ऐसी कल्लू होरी केरी धुन मैया मस्त वैसी, भैंसा केरी आंख भैंसिया से टकराए गए। और प्रणय प्रस्ताव हुईगा जान पावा कोई नाए, एक दूसरे का कौन भाषा समझाएंगे। और भैंसा चुका तो कल्लू धम्म सने खा ले गिरे, भैंसा चुका तो कल्लू धम्म सने खा ले गिरे। थोड़ी देर रगरे और नाले माँ समाएंगे, थोड़ी देर रगरे और नाले माँ। अब समस्या साहब और बड़ी हो गई। हमारा देश परंपराओं का देश है, समस्या कैसी भी जटिल हो, लेकिन हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते। कल्लू को चोट लग गई है, गांव भर के लोग इकट्ठा हैं, अब होली को आग कौन लगाए? होरियार वही है, आग वही लगा सकता है। समस्या विकट है, सुनिएगा कि कल्लू गे चोटाए आग होली का लगावे कौनु, कल्लू गे चोटाए आग होली का लगावे कौनु, चिंता यह जन जन मन मा समाए गए। कल्लू गे चोटाए आग होली का लगावे कौनु, चिंता यह जन जन मन मा समाए गए। और रीति और रिवाज की परंपरा से प्रतिबद्ध घंटाबादी कल्लू लदे खटिया पे आएंगे, घंटाबादी कल्लू लदे खटिया पे आएंगे। और बल्ला जो जोंधैया परे होलिका जलाई गई, पटाखे दगाई सब खूब हरसाएंगे। और पटका और उछरा पटाखा को खाट पे दगा भड़ाम, उछरा पटाखा को खाट पे दगा भड़ाम। ऐसा लाग कल्लू आसमान मा उड़ाएंगे, ऐसा लाग कल्लू तो ये कल्लू इसकी इस तरह से पिछले साल हमारी हो रही। 4 पंक्तियां आनंद की और पढ़ता हूं साहब। हम सब किसान परिवार से हैं, 4 व्यक्ति बैठे हुए और अपने अपने पसंद के रंग पर चर्चा कर रहे हैं। किसान का बेटा हूं, सब यहाँ पर किसान के बेटे बैठे हुए हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद में सीधे सीधे औकात पे आ जाऊंगा। ज़्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, मैं यकीन दिलाता हूं। सुनिएगा, 4 अच्छी पंक्तियां सुन लीजिए, जिस पर मुझे बड़े कवियों का आशीर्वाद मिला है। 4 व्यक्ति हैं जो अपने अपने पसंद के रंग पर चर्चा कर रहे हैं। वो कौन 4 व्यक्ति हैं और कौन से वो रंग हैं, आप सुनिएगा। कि सीमा का सिपाही बोला लाल रंग है पसंद, सीमा का सिपाही बोला लाल रंग है पसंद। देश प्रेम शौर्य कीर्ति गौरव बढ़ाता है। और प्रेमी ने कहा गुलाबी रंग होता सर्वश्रेष्ठ, रूठी हुई प्रेयसी को क्षण में मनाता है। और नेता का विचार श्वेत रंग सबसे महान, शांति का प्रतीक है कुकर्म भी छिपाता है। और अंत में किसान बोला, अंत में किसान बोला पीला रंग रंग राज, अंत में किसान बोला पीला रंग रंग राज। बिटिया के हाथ लगे भाग्य जाग जाता है, बिटिया के हाथ लगे। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत